गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8th की मैथ जो 13.2 है और जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया ग्राफ है, इस ग्राफ को हमको ये जो दिया गया टेबल है, इस टेबल को हमको ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ बना के दिखाना है, एप्पल की कास्ट और एप्पल का नंबर। तो आपको ग्राफ पे ले चलते हैं, बताते हैं। देखिए बच्चों, अब ग्राफ पे आ गए हैं। और ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अब दोनों यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे एक्स का भी मान 0 है और वाई का भी मान 0 पे, दोनों का मान 0 है। अब इधर देखिए, ये नंबर ऑफ एप्पल जो है नीचे लिख लेंगे। तो एक बॉक्स इक्वल टू 1 एप्पल। देखिए ये एक बॉक्स देखिए ये है, तो नंबर ऑफ एप्पल देखिए ये 1 एप्पल है, तो एक बॉक्स इक्वल टू 1 एप्पल मान लेंगे। तो यहाँ 1 हो गया, फिर ये यहाँ पे 2 हो गया, इधर यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। देखो बच्चों, मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन से बना रहा हूँ, क्योंकि यह आप लोग को यानी कि आप लोग को ठीक से दिखे, और आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा। अभी देखिए इधर ये एप्पल लिख ली, अब कॉस्ट ऑफ एप्पल इधर लिखना है। अब कॉस्ट देखिए, अब इधर 1 बॉक्स बराबर भी 5 एप्पल मान लो, 5 रुपीज़ मान लेंगे। ये 5 रुपीज़, फिर 5 ये 10 रुपीज़, ये 15 रुपीज़, ये 20 रुपीज़, ये 25 रुपीज़। 25 तक देखिए, इसमें 25 तक है। ये हो गया ना ये। अब हमें क्या करना है, 1 एप्पल का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो 1 एप्पल ये 1 एप्पल यहाँ है। अब सीधा इधर जाएंगे तो ये 5 यहाँ पे मिल गया। ये 1 एप्पल अब 5 रुपीज़ ये मिल गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं एक्स का मान, पहले एक्स का मान लिखा था, बॉक्स बना के एक्स का मान कितना है 1 है और वाई का मान कितना है 5 है। यहाँ लिख भी सकते हैं, इसे कामा लगा के इसको यहाँ बीच में ये लिख सकते हैं। तो ये 1 एप्पल का 5 रुपये है। अब देखिए 2 एप्पल का 10 रुपये है। 2 एप्पल ये है ना यहाँ, अब 2 एप्पल ये क्या करेंगे, यहाँ सीधा 10 रुपये कहाँ ये है, 2 एप्पल का 10 रुपये है। अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स का मान पहले लिखा था, वाई का मान बाद में। एक्स कितना है 2 है, वाई कितना है 10 है। अब लिखने से बार बार दिक्कत होगी, आप लोग पेंसिल से लिख लेंगे। हमको पेन से लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा भरा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद अब क्या है, 3 है। अब 3 एप्पल का कितने रुपये है, 3 एप्पल का ये 15 रुपये है। 3 एप्पल 15 रुपये, 3 एप्पल 15 रुपये यहाँ पे है ये। अब उसके बाद देखिए क्या है, ये 4 एप्पल का 20 रुपये है। ये 4 एप्पल का क्या है, ये 20 रुपये यहाँ पे है। ये 4 एप्पल 20 रुपये है। अब उसके बाद ये 5 एप्पल कितना है, 5 एप्पल का 25 रुपये है। अब 5 25 रुपये यहाँ चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ सीधा ये ऐसे ये देखिए, ये वाला ग्राफ बन गया। ये ग्राफ बन गया आपका। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब करेंगे दूसरा। अब दूसरा करेंगे। अब ये पहले का बी जो है क्वेश्चन, उसको देखो हल कराएंगे आपको। अब पहले के बी में क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कार। तो डिस्टेंस से ट्रेवल बाय कार मतलब कि जो डिस्टेंस है वो कार जब ट्रेवल करेंगे तो कार से कितना क्या कैसे है उसको देखना है। अब हम इसको देखिए आपको बताते हैं। अब इसमें देखिए कि 6 AM पे ये कितना गया, वो कार कितनी गई, 40 किलोमीटर गई है। 7 AM पे 80 किलोमीटर गई है। 8 AM पे 120 किलोमीटर गई है और 9 AM पे 160 किलोमीटर गई है। अब इसी कार को जितना ट्रेवल हुआ है, जितना डिस्टेंस इसमें कार द्वारा, उसको हमको क्या करना है। चलते हैं ग्राफ पे। देखिए बच्चों, अब ग्राफ पे आ गए हैं। ग्राफ पे देखिए जो टेबल था, उसको टेबल को इस पर हम एक पेज में बना के रख लिए हैं। अब इसमें देखिए इधर हमको टाइम दिखाना है, नीचे की साइड ये हॉरिजॉन्टल साइड हमको टाइम दिखाना है और वर्टिकल साइड ये वाई एक्सिस जो है इधर किलोमीटर, एक्स एक्सिस में हमें टाइम दिखाना है। ये जहाँ जो होता है एक्स बराबर भी 0 होता है और वाई बराबर भी 0 होता है। ये 0 0 रहेगा। तो 1 बॉक्स स्क्वायर इक्वल इसको इधर क्या हो जाएगा, इधर में टाइम दिखाना है। ये क्या AM, ये 6 AM हो गया। इसके बाद देखिए 6 AM हो गया, इधर ये 7 AM हो जाएगा, ये 8 AM,
ये 9 AM ये इतना हो गया। अब इधर हमें क्या करना है, इधर देखिए डिस्टेंस, इधर वर्टिकल लाइन में डिस्टेंस दिखाना है। एक बॉक्स इसका देखो, इसमें 160 है, तो 160 इसमें होगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा इसको 40 मान लेते हैं। तो एक बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये 80 किलोमीटर हो जाएगा, और उसके बाद ये 120 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 160 किलोमीटर हो जाएगा। बस हमको यही दिखाना है ग्राफ पे। अब देखिए, अभी 6 AM पे कार कितना गई थी 40 किलोमीटर, कितना गई है 40 किलोमीटर गई है। अब 40 किलोमीटर गई तो 40 कहाँ है, ये है, ये 40 किलोमीटर है। अब 7 AM पे कार कितना गई है 80 किलोमीटर गई है ना, तब 80 कहाँ है, 7 सीधा सीधा जाएंगे से 80 ये है, 80 किलोमीटर हो जाएगा। अब 8 AM पे कितना गई है 8 AM पे 120 किलोमीटर गई है, 120, तो सीधा ऐसे जाएंगे 120 कहाँ ये है, यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद 9 AM पे कितना गई है 160 किलोमीटर गई है। अब 160 किलोमीटर क्या हुआ, 9 AM इक्वल टू ये 160 किलोमीटर यहाँ है। अब ये हमें सभी मिल गया, कौन कैसे कहाँ गया है। अब इसको हमको मिलान कर देना है। ये यहाँ से सीधा ऐसे देखिए, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ग्राफ ऐसे देखिए, ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब आगे बताते हैं आप लोगों को। बच्चों ग्राफ बन चुका है, लेकिन इसमें देखिए 2 क्वेश्चन भी दिया गया, हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। कहने का मतलब कह रहा है 7:30 से 8 AM के बीच में कार कितना डिस्टेंस जो है चली हुई है। तब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में देखना पड़ेगा। अब ग्राफ में देखते हैं कितना डिस्टेंस से चली है, 7:30 से और 8 के बीच। अब देखिए ग्राफ में आ गए, ग्राफ हमें देखना है। अब हमें क्या उसमें क्वेश्चन में कह रहा है 7:30 से 8 के बीच में कितना किलोमीटर जो है गाड़ी चली है। अब देखिए इसमें कि एक बॉक्स बराबर ये 1 हावर माना गया है ना, देखो ये यहाँ 6 यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 घंटा है ना, 6 AM, ये 7 AM, ये 8 AM, ये 9 AM, मतलब 1 बॉक्स बराबर ये 1 हावर माना गया है। इधर वन बॉक्स बराबर ये कितना माना गया है 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ये चारों बॉक्सों में माना गया है। 40 किलोमीटर 40 ना 80 हुआ, 120 हुआ, 160 किलोमीटर हुआ। अब हमें पहले क्या पता करना है कि 7:30 बजे वो 7:30 बजे कितना किलोमीटर चला था, और उसके बाद 8 बजे तक कितना गया। अब 7:30 कहाँ है, देखिए 7 AM ये है, ये 7 AM है, इसका हाफ, इसका 7 ये देखो, इसका मतलब ये 7 और 8 के बीच में कितना है 1 घंटा है, तो इसका हाफ क्या आएगा 7:30, मतलब 7:30 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 7:30 है, यहाँ पे हाफ इसका 7:30 है, ये 7:30 है, ये 7:30 है इस हाफ पे। अब इसका सीधा चलेंगे ऐसे, सीधा देखो सीधा इसका सीधा 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 इसका सीधा ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे सीधा सीधा। अब ये यहाँ पहुँच गए। अब जहाँ हमें ग्राफ की लाइन टच होगी वहाँ रुक जाना है, और वहाँ से रुकने के बाद अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस की साइड जाना है। अब डिस्टेंस की साइड ऐसे 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 यहाँ आ गए। अब इधर आ गए ना, अब इधर आ गए। अब ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ एक बॉक्स कितना है 40 किलोमीटर, इसके हाफ पे आया है, इसका हाफ पे आया है, तो मतलब कि ये 20 किलोमीटर और 80 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर और जुड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब कहाँ जाना है, अब हमें, अब हमको 8 AM देखना है। 8 AM कहाँ है, ये है। अब 8 AM से जाएंगे, सीधा सीधा ऐसे चलेंगे, सीधा सीधा हमको जाना है 8 AM से सीधा, जब तक लाइन न मिले। लाइन मिल गई यहाँ पे। अब लाइन मिल गई तो अब हमको जाना है डिस्टेंस की साइड। अब डिस्टेंस की साइड जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये देखो यहाँ क्या मिल गया, 8 बजे कहाँ तक कितना गई है, अब ये 120 मतलब 120 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है ना। अब लेकिन हमें 7:30 से 8:30 के बीच बताना है कार कितना चली है। अब ये पता लग गया कि 7:30 बजे 100 किलोमीटर कार चली थी, और 8 बजे वो है 120 किलोमीटर चली थी। अब आएंगे इसको बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब देखिए इसमें क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 7:30 पे कितना थी 100 किलोमीटर थी, और 8 AM पे कितना थी 120 किलोमीटर। अब दोनों का डिस्टेंस कितना हो, ये हो रहा है 20 किलोमीटर का, कितना हो रहा है
20 किलोमीटर का, तो ये 7.5 से और 8 के बीच कार कितना चलेगी? 20 किलोमीटर। पहले का आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए इसका ये बी का ये दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। मतलब कार जब स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद जब 100 किलोमीटर चल चुकी है तो कितना बजा है, उस समय कितना बजा हुआ है, यही हमको देखना है कि कार सुबह जब स्टार्ट हुई, स्टार्ट होकर 100 किलोमीटर गई है, 100 किलोमीटर जा करके कितने बजे 100 किलोमीटर पहुंच पाई है। आज कितने 6 AM पे कार स्टार्ट हुई है ना। अब 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर है ना, इसको देखना है हमको 100 किलोमीटर कितने देर में कितने टाइम पे पहुंची है। अब देखिए ग्राफ पे आ गए हैं, ग्राफ हमें देखना है। अब हमें पता लगाना है कि 100 किलोमीटर कहाँ है। 100 किलोमीटर देख लेना है। तो देखिए अभी पहले क्वेश्चन में हम 100 किलोमीटर निकाले थे। ये 100 किलोमीटर देखिए यहाँ पे है, ये जो है 80 के बाद ये 80 120 था, इसके बीच में 100 किलोमीटर मिला था। अब इसको इधर से अब सीधा इधर इस एक्सिस पे आएंगे, इधर ये वाई एक्सिस से इधर एक्स एक्सिस पे आएंगे, इधर टाइम के साइड। अब देखिए सीधा सीधा से यहाँ आए और यहाँ से आने के बाद सीधा नीचे आ जाएंगे यहाँ। अब ये बीच का ना, यहाँ हमें क्या मिला था हमें, ये 7:30 AM में है, यहाँ पे मिला है ना ये। अब देखिए यहाँ 7:30 AM हमें मिला था, तो यहाँ पे ये जो है 7। अब देखिए 100 किलोमीटर यहाँ है। अब यहाँ सीधा ऐसे आ जाएंगे तो यहाँ पे 7:30 AM हमें मिल रहा है। अब इसका आंसर हमें क्या लिख देना है, 7:30 AM। इसका आंसर हो जाएगा 7:30 AM। 7:30 AM पे ये 100 किलोमीटर जो है कार कवर्ड कर ली है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए आप लोगों को अब बताएंगे पहले क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर। हमको इसका इंटरेस्ट निकालना है और जो डिपॉजिट ईयर में जिसमें मिला है। अब देखिए अब हम इसमें क्या, जैसे डिपॉजिट कितना है 1000 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 80 रुपये मिल रहा है। मतलब इसका ब्याज जो है हमें 80 रुपये मिल रहा है। 2100 और 3000 पे 240 रुपये मिल रहा है। 4000 पे 320 रुपये, 5000 पे 400 रुपये मिल रहा है। अब हमको इस पर क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ पे दिखाए नीचे दिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं ग्राफ पे। देखिए ग्राफ पे आ गए हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे एक्स बराबर भी 0 होता है, वाई बराबर भी 0 होता है। अब देखिए क्या है, डिपॉजिट इसमें कितना है, डिपॉजिट कितना है देखो 1000 रुपीज़ ना। तो एक बॉक्स इसका लिखे, उसका मान लेंगे 1000 रुपये। फिर यहाँ पे 2000 रुपये, फिर यहाँ पे 3000 रुपये, फिर यहाँ पे 4000 रुपये, फिर यहाँ पे 5000 रुपये। इधर हो गया। अब हमको चलना है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे। अब ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए इसमें ये 80 का मल्टीपल ये चल रहा है। अभी क्या करेंगे, एक बॉक्स इक्वल टू 80 रुपये मान लेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। फिर 240 रुपये हो जाएगा। फिर 320 रुपये हो जाएगा। फिर हो जाएगा 400 रुपीज़। ये 400 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें देखना है कि जब हम 1000 रुपये उसमें दिए तो हमें कितना उसका इंटरेस्ट साधारण ब्याज इसको हमको मिलेगा। अब देखिए 1000 रुपये ये ना डिपॉजिट किए तो हमको कितना मिला है, 80 रुपये। अब 1000 के जाएंगे 80 रुपये, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, 80 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, ये 80 रुपये। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब 2000 पे कितना है, 2000 पे 160 रुपीज़ है। अब 2000 पे आएंगे, 2000 यहाँ पे है, इससे सीधा 160 रुपीज़ ये आ गया ना। अब कितना है देखिए, अब 3000 पे 240 रुपये है। अब 3000 पे 240 रुपये है। अब 3240 रुपये देखिए, 3000 ये यहाँ है, 240 है ये इधर है, 240 ये इधर है, ये यहाँ पे 240 रुपये है। अब क्या करना है हमें, 4000 पे 320 रुपये है ना, 4000 पे 320 रुपये है। अब 4000 ये 4000 पे आ गए, 4000 पे 320 रुपये देखो, ये 320 रुपये ये है। इसके सीधे देखिए 320 रुपये यहाँ पे ये है, ये 320 रुपये है। अब उसके बाद चलना है हमको कि हाँ 5000 पे।
अब 5,000 पे चलना है तो 5,000 पे 5,000 जमा करने पे कितना मिल रहा है साधारण ब्याज 400 रुपये। 5,000 रुपये पे देखिए 5,000 रुपये पे सीधे कितना मिल रहा है 400 रुपये। ये है सीधा इसके सीधे देखिए ये है 400 रुपये। अब देखिए हम इसको डॉटेड जो है सबकी वैल्यू जो है निकाल लिए हैं। अब वैल्यू क्या करना है देना है, अब इसको लीनियर कर देना है। अब देखिए ये ऐसे रखेंगे जितने इसमें वैल्यू हैं सब वैल्यू को हमको मैच कर देना है। देखिए सीधा ये ऐसे मैच हो गई। अब देखिए हमारा ग्राफ बनके रेडी हो गया है। लेकिन अब हमको दिए गए जो क्वेश्चन हैं अब इस ग्राफ से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब चलें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने चल रहे हैं। अब बच्चों आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन अब सॉल्व कराने चल रहे हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज द ग्राफ पास थ्रू इन ऑरिजिन। क्या जो ग्राफ बना है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब चलो ग्राफ में दिखाते हैं ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। देखिए अब ग्राफ पे आ गए। अब देखिए ग्राफ में ये ओरिजिन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जहाँ दोनों मिलते हैं इस स्थान को, इस ट्रेंगल को, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस जगह को ओरिजिन बोलते हैं। अब जो ये लाइनर जो बन के आ रही है, अगर ये लाइनर अगर ओरिजिन को टच होकर जा रही है तो इसका आंसर यस है, और नहीं टच हो जा रही तो नो है। तो देखिए ओरिजिन को टच होकर जा रही है ना, इसीलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसको आगे इसलिए बढ़ा दिए थे कि इसी को ओरिजिन को सॉल्व करने के लिए। तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। कि इसका आंसर जो है यस हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2,500 ए ईयर। मतलब ये ईयर ग्राफ में दिया ही गया है तो हमें अब इसमें ये बताना है कि 2,500 का कितना इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, कितना हमें ब्याज मिलेगा। अब इसमें देखिए हमें सब दिखा रहा, लेकिन इसमें जो है 2,500 रुपये नहीं दिखा, ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। ग्राफ पे देख लेंगे, ग्राफ पे दिख जाएगा। ग्राफ पे चलते हैं, देखिए ग्राफ पे आ गए हैं। अब ग्राफ पे आ गए, देखिए ये एक बॉक्स इक्वल टू 1,000, ये 1,000 देखिए 1,000 नहीं 2,000 3,000 4,000 5,000, ये क्या है 1,000 का एक लिया गया है। आई ब्याज जो है अब इसका कितना है, वन बॉक्स इक्वल टू क्या है ये 80 रुपीज़। वन बॉक्स इक्वल 80 रुपीज़ का ये इसका जो है ब्याज है एक बॉक्स का। अब हमें पता करना है, देखिए इसमें कि 2,500 कहाँ है, देखिए 1,000 है, ये 2,000 है और ये 3,000 है। इसी दोनों के बीच में 5,000 रहेगा ना, तब इसका जो हाफ होगा वो 2,500 हो जाएगा। तो इसका हाफ देखिए ये है, देखो इधर तो ना इस बीच में 10 लाइन होती है, इसका 10 इसका गिन लेंगे 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ से अब ये क्या चीज़ है, ये 2,500 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा इसे ऊपर जाएंगे, इसी से सीधा ऊपर जाएंगे जहाँ तक लाइन हमें टच, लाइन यहाँ पे टच हो गई। अब लाइन यहाँ टच हो गई, अब लाइन टच हो गई तो अब हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट साइड जाना है। अब सिंपल इंटरेस्ट साइड जाएंगे, यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ पहुँच गए। अब जो ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमको, वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका ब्याज हो जाएगा 2,500 का। अब देखिए एक बॉक्स जो है 80 रुपये है टू 160 रुपये है ना। अब इसके दोनों के बीच में कितना है 80 रुपये है। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा 40 ना, इसका हाफ क्या हो जाएगा 40, यानी मतलब ये 60 है, इसमें 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 रुपये, ये हो जाएगा 200 रुपये। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये 200 रुपये ना, 160 था 200 रुपीज़ हो रहा है, तो ये 80 से यहाँ 200 रुपीज़ हो रहा है। अब 2,500 का 200 रुपीज़, तब इसका आंसर हो जाएगा 200 रुपीज़। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा 200 रुपीज़। 2,500 का जो है 200 रुपये ब्याज मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। इस क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया। अब इसमें क्या पूछा था कि 2,500 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। अब इसमें दे दिया ब्याज कि हमें 280 रुपये ब्याज में जब
मिलेगा करना पड़ेगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया है। तब इसका उल्टा के हिसाब से इसका उल्टा का आंसर निकाल लेंगे। अब ग्राफ पे चलते हैं। अब देखिए इस पे ये ग्राफ पे आ गए हैं। अब हमें ढूंढना है 280 रुपये। अब हमको पहले करना है सिंपल इंटरेस्ट पे रहना, मतलब इधर सिंपल इंटरेस्ट साइड रहना है। अब यहाँ देखिए 80, 160, 240 और 280। अब 280 हमें कहाँ मिलेगा, देखो 320 है, 240 है। अब इसमें कितना है, 80 के बीच में बना हुआ है एक बॉक्स 80 रुपये का। तब इसका आधा कर देंगे तो ये 280, देखो 40 है, 40 में अगर 40 और जोड़ देंगे तो 280 रुपये हो। अब फिर 40 जोड़ेंगे 320 रुपये करेंगे, मतलब इसका आधा। अब इसका आधा ये यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 280 रुपये हो जाएगा, ये 280 रुपये हो जाएगा। इसके आधे पे ये यहाँ पे, इसके आधे पे 280 रुपये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इधर चलेंगे डिपॉजिट साइड। अब यहाँ से इसी को पकड़े रहेंगे जब तक लाइन टकराएगी नहीं। ये सीधा ऐसे ऐसे करके ये लाइन यहाँ टकरा गई। अब जहाँ टकराई है लाइन उसी के सीधे हमको एकदम सीधे उसी के चले जाना है, सीधा ये डिपॉजिट साइड, ये यहाँ चले आए। अब यहाँ चले आए तो देखिए इधर लेफ़्ट साइड जो है 3000 है, राइट साइड जो है 4000 है। अब देखिए अब ये जो है एक बॉक्स कितने का है, 1000 का है। अब 1000 का है तो इसके आधे पे जस्ट आई है लाइन। अब आधे पे जस्ट आई तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3500, और उसमें 5 जोड़ेंगे 4000 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमें जगह ये मिली है यहाँ पे, ये 3500 रुपये की है, ये 3500 रुपये की यहाँ पे होगा। तो जो 280 रुपये का जो 280 रुपये ब्याज में तब मिलेगा जब हम 3500 रुपये जमा करेंगे। अब इसका आंसर लिखते हैं। अब देखिए हमें 280 रुपये कब मिलेगा, 280 रुपये जब हम कितना जमा करेंगे, 3500 रुपये। 3500 रुपये जब हम जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे 3500 रुपये, तब हमें मिलेगा 280 रुपये। ये इसका आंसर ये हो गया। अब दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिया आपको। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आए होंगे, सभी सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपना प्यार देंगे लाइक करके। तो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।